भिलाई के कैंप 1 सुंदरनगर वार्ड क्रमांक 31 में रहने वाले कुछ परिवार द्वारा कल जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया था कि उनके वार्ड में एक व्यक्ति एस बाला राजू और उसके कुछ साथियों द्वारा 16 जुलाई को पुरानी लड़ाई को लेकर अश्लील अभद्रता की गई और साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। 16 जुलाई की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दो गुटों के बीच किस तरह से मारपीट की गई है। आवेदन देने आई महिलाओं का कहना है कि एस बाला राजू लगातार मोहल्ले में गैंग चलाकर अपराध को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें हमारे द्वारा विरोध करने पर हमें भी डराया व धमकाया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में एस बाला राजू का कहना है कि मेरे वार्ड में कई तरह के मेरे द्वारा सार्वजनिक हित के कार्य कराए गए हैं। पूरे वार्ड वासी को मेरा सपोर्ट है, सिर्फ कुछ लोगों को ही मुझसे पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए मेरे खिलाफ आवेदन दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सीसी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि सुंदरनगर तेलुगु स्वीपर और बिहारी स्वीपर मोहल्ला है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। एक पक्ष से एस बाला राजू और दूसरे पक्ष से विवेक रहता है। दोनों आमने सामने नहीं आते। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जाँच की जा रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। जी बताएंगे क्या विषय है, आप लोग जो आज यहाँ पर आए हैं? हमारा यही विषय है कि हमारे साथ मारपीट किया है ना। वो बाल राजू घर में आके हमको मारा है, मेरे बच्ची प्रेग्नेंट है उसको भी मारा है, बच्चे को भी मार दूंगा करके बोल रहा है। और मणिपुर में जो हुआ है यहाँ पर भी होगा तुम्हारे साथ करके ऐसा बोल रहा है बाल राजू। कहाँ रहते हैं आप लोग और वो कहाँ से? घर के सामने ही रहते मैडम। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेके आए हैं? हम कैंप 1 से आए हैं, कैंप 1 गुरुद्वारा के पास से आए हैं। वो जो बोलता है हम लोग नहीं करते हैं, बस यही चिढ़े उसका। वो गुंडागर्दी कर बोलते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मैं जो बोला हूँ वही करना, जिससे संगति मत करना बोलने से उससे नहीं करना है। परिवार से बात नहीं करना बोले उससे मत करो, जो मैं बोलता हूँ वही। और जो मरते हैं ना उनके लाश भी देखने के लिए मत जाओ। क्या क्या मारपीट किया है, किस प्रकार से मारपीट किया आप लोगों के साथ? अब क्या बताऊँ सर, हाथ डाले हैं, अब गलत काम किए हैं। अब मैं स्पष्ट से बोल नहीं पाऊँगी, आप समझ जाए। मेरा साथ हुआ है, मेरे लड़के के साथ भी हुआ है। पूरा कपड़ा वपड़ा पाड़ के किया है लड़की के साथ, प्रेग्नेंट लड़की के साथ। आप लोग कह रहे हैं कि बाला राजू इस तरह से हरकत करते हैं, क्या बाला राजू उसमें कोई नेता है, पार्षद है कि कुछ नहीं है, गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं की उसकी? बहुत बार से, लेकिन पुलिस लोग हमारा कार्रवाई नहीं करते हैं। बोलता पुलिस भी मेरा है, वकील भी, पूरा कोर्ट भी मेरा है, तुम लोग कहीं पर भी जाओ कोई नहीं सुनेगा। आज आपने किसको आवेदन दिया यहाँ पर? आवेदन तो एसपी को दिए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने वो तो कार्रवाई किए हैं, लेकिन हम लोग थाना भी गए थे, लेकिन टीए हमारा बात नहीं सुन रहा है। स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है, मैं लड़के को मारे तो जो दो आदमी का नाम वो बोलता है टीए मत लिखना, एक रहमान का और एक बाला का, उनके नाम हटा दे रहा है टीए। मैं बोली सर उसका नाम लिखो, बोलने से नहीं, जो मारा है उसको ही लिखना है। जो खड़े हैं, जो आमने सामने खड़े हैं, उनको तो बचाना चाहिए ना। ये रहमान को बाप रे इतना खान डोरा करके बीच में आना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा था क्योंकि बाला का चाचा है, वो उनका परिवार है, वही करवाया है रहमान और वो बाला। मेरे बच्चे को मौत से ना एकदम लेटा के मारा है। एक मोहल्ले में ऐसा होता है मैडम, बचाना चाहिए ना। जी अपना परिचय बता दीजिए। नाम एस मरियम्मा है और मेरे लड़के के नाम अभिषेक से किया है ये पूरा लफड़ा। अगर आप ये विश्वास नहीं करें तो वीडियो में पूरा आ चुका है मेरे लड़के का। बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और आज कलेक्टर पहुंचकर आपने क्या आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक को? हम ना कैंप 1 से आए हैं, सुंदरनगर है, तेलुगु बस्ती करके बोलते हैं। वहीं से हम गुजर रहा है, वहीं से सब मतलब घर द्वार सब वहीं पे है। जे बाला राजू है ना, उसके बाद हम कहने से नहीं सुनते हैं करके ना हम लोग ने अत्याचार कर रहा है। अभी वीडियो में है, वायरल हुआ है, उसमें देखिए मेरे घर में कौन कौन घुसे हैं। अब ना मैं क्या बोलूँगा, एक औरत को ऊपर ना एक आदमी लोग ना आके ऐसा मारेगा, मेरे जान कैसे रहेगा। अब मैं बात करने के लिए मुझे ताकत नहीं मिल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा है। मेरा इतना मारे है, अपना पूरा घूंघट को निकाल दिए थे, ऐसा मेरा नहीं बोल पाती हूँ। ऐसा चीज़ में चेस्ट में भी हाथ डाल के वो मारा था। पुलिस वाला भी आए थे, उन लोगों ने भी देखे थे। कौन से थाने के? चौनी थाना है।
टीआई से आपने संपर्क किया था? हम TSI उसी दिन था, हम रिपोर्ट डालने जाने के टाइम में उस दिन संपर्क किया। आप ऐसे होते रहते हैं, अब बात नहीं सुनते हो, सुधरते नहीं तो ऐसे बोलते, कारण तो सुनना चाहिए ना। टीआई ने क्या कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं लिया है। एक लेडीज को जो आदमी जब झगड़ा हुआ वो अलग बात है, लेडीज हुआ तो वो अलग बात है। एक लेडीज को एक आदमी आके मारा है तो उसका कारण क्या है मैम? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे लिए न्याय नहीं है कि हमारे जान का खतरा है। मेरे बच्ची को धमकी देना। आप ये परेशान हैं? 1 साल हो गया मैडम, परेशान करके जीना हराम करके रखा है। महिलाओं ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं और एसपी सर के सामने ज्ञापन सौंपा है, क्या है उनकी सच्चाई और क्या वास्तविकता है? वो इसीलिए चाह रहे कि झूठा आरोप मुझे लगा के फंसाने के लिए। 2023 दिसंबर की घटना ही, एक 17 साल की महिला, मतलब वो किसी से लव का मैटर था, ये ऋतिक नाम के लड़के से था अफेयर, और लड़की अपने पसंद से अपने मर्जी से घर गया हो और जाने के झूठे के आरोप फंसाने के लिए मुझे, मतलब उनके माता पिता ने उसके लड़की से बोल के, मतलब जब तक अगर बाला का नाम नहीं लोगे आप, ऋतिक से शादी तरह नहीं कराऊंगा, आप बाला को फंसाओ और मैं ऋतिक से शादी करा दूंगा तुम्हारा करके, ऐसा बोल के मैडम 2023 से दिसंबर के आसपास से मुझे फंसाने के। फिर एक मैनेजर नाम के लेडीज़ ने मैं दारू बेचता करके वो शिकायत करवा, वो भी खारिज हुआ है। जो उसके लड़की के माता पिता ने जो हाई कोर्ट लगा है वो भी खारिज हुआ है। एक ने बोलता मैं दारू पी के उस घर में मारपीट किया करके, जबकि मैं जीवन में दारू का कोई सेवन नहीं किया, ना नशा किया हूँ, वो भी झूठा साबित हुआ है। अब ये चाहते हैं मैडम इनको कैसे फंसाया जाए। अब किसी न किसी रीति से मतलब आए दिन मेरा आवेदन देते हैं, मैं चलो आवेदन दे रहा, जान आवेदन क्या करूं मैं करके, अगर मैं गलत हूं नहीं मैं क्यों जाऊं कहीं। मैं इतनी शिकायत करने के बाद भी उनके कोई भी खिलाफ ना एक्शन लिया हूं, ना आज तक मैं शिकायत दिया हूं। मैं आज मुझे ये कि बार बार मैं फंसाने का, आज ये घटना क्या हुआ मैडम, ये एक मद्दी नाम की लेडीज़ ने विवेक के खिलाफ शिकायत किया होगा, ना मुझे उस चीज़ का जानकारी था ना कुछ था मेरे को। इन्होंने जाके शिकायत में 14 तारीख को या 15 तारीख को शायद SP ऑफिस गए होंगे या थाना गए होंगे, थाने वाले मना कर दिए पुलिस वाला करके, वहाँ से इन्होंने SP ऑफिस गया है। अब उसके बाद में मालूम चला उसमें मेरे चाची का वहाँ बना हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से SP ऑफिस CSP ऑफिस बुलाऊंगे इसको मद्दी को, और उसको वहाँ पूरा महिला ने बयान दिया है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ करके। अब गलत हुआ तो दोपहर में पूरे लड़के लोग पहले पहुँचे, उसके महिला भी बोलता केस को वापस ले लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा रात में। उसके बाद मेरे भाई ने 9:30 या 10 बजे के आसपास ये रोड में लोग घूम रहे थे खाना वाना खा के, उसको बुला के जबरदस्ती, अभिषेक नाम का लड़का है, उसने प्लानिंग के तौर पहले से दिमाग से लगाया है, उसको धमकी देने लगा, बेटे विवेक के खिलाफ जो गवाह दिया उसको वापस ले लो नहीं तो उनको जान से मार देंगे आज रात तक की। उसको बोलने लगे, छोटे भाई ने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी बात है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं इन लोग करके। मैं उनके चाल में मत आओ, इन लोग को फंसाने के चक्कर में इन लोग करके कुछ करे, उल्टा पुल्टा मत करो, कोई ऐसा काम मत करना तुम फंसो, जबकि मना किया था मैं उनको। फिर बोलता नहीं भैया बार बार गाली दे रहे, कब से गाली दे रहे भैया, लोग मेरे उकसा रहे भैया मारने वारने के लिए, यही चीज़ कर रहे मत करना। जब से बोले ये है और कैमरे पास आके बैठ गया, फिर ये मोबाइल के बहाने में बात करते करते फिर इन लोग टोन मारना चालू किया उसको। वो अपने जगह में खड़े फिर टोन मार रहे हैं, आप देखो सर लड़ नहीं पा रहे तुम लोग, ये है दुनिया भर गंदा गंदा कमेंट कर किया है। उस बात को लेकर फिर मारना चालू कर दिए। आप मानता हूँ अगर मारना अगर किसी को गलत है, मतलब चाकू मारना भी तो गलत है। फिर आपको चाकू मारना किसी का आदत नहीं, कानून व्यवस्था में थोड़ी दिया कि चाकू मारे करके, जबकि मैं आदतन अपराधी है इन लोग। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, फंसा जा रहा मुझे, क्यों आपको? मुझे 1 साल से फंसा जा रही है। पूरा कागज देखिए, ये पूरा कम से कम 4 शिकायत है, ये पूरा खारिज हुआ, हाई कोर्ट भी खारिज हुआ। मतलब इसको कैसे फंसा? आप फंसाने के रीज़न ये है अभी, अब मेरा भाई फंसा उसमें 307 में जो चोट लगा जिसको, मेरे से चाचा का लड़का है। अब 307 में उनको बचना कैसा है कि बालक को फंसाएंगे तो कंपर मैच होगा, वही रंजिश से मुझे फंसाया जा रहा है। अब किसी भी आरोप उससे लगा दूं, मतलब वो लड़की प्रेग्नेंट है करके लात मारा करके, जो कि मैं वैशाली नगर में रहता हूं, 2 साल से वैशाली नगर में रहता हूं अपने बाल बच्चों के साथ, जो कि मेरी वाइफ खुद प्रेग्नेंट है। मैं खुद प्रेग्नेंट महिला की मैं तकलीफ समझता हूँ। मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा मेरी बीवी को, मुझे भी तकलीफ समझ में आता है कि प्रेग्नेंट का माना होता क्या है। मैं उस तकलीफ को जानकर मैं घूम रहा हूँ उस समय, जबकि मैं घर में था, ना मेरे को लेना ना देना मेरे को। यहाँ से अपने माँ से मिलने आता हूँ, अब मतलब लगता है मेरी माँ से भी ना मिलूँ यहाँ। मैं एस बाला राजू मेरा नाम है, और रिलीज समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और कैंप मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। काम क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है मैडम। मेरा बाथरूम जा रही थी है ना, तो विवेक कोबरा पुलिस वाला
वो उससे बदतमीज कर रहा था। तो वो क्या है ना, वो लड़की दौड़ के आ रही थी, चिल्ला चिल्ला के आ रही थी। तो हम लोग बोले क्या हुआ, हम लोग तो जानते हैं उसका नाम मगलीना है, उसको मधु मधु करके बुलाते हैं। मगलीना क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही है करके बोला है। वो पुलिस वाला विवेक कोबरा मेरे साथ गलत कर रहा है और मेरा हाथ पकड़ के मेरे को अंदर खींचने वाला था। मैं भाग के आ गया। फिर मैं और पुष्पा नाम की लड़की हम लोग दौड़ के गए और हमारा पीछे लेडीज लोग आ रहे थे। तो हम लोग गए तो भैया ऐसा गलत क्यों कर रहे हो, एक ही मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो भैया, ऐसा मत करो भैया। आज उसके साथ हुआ, कल हम लोग के साथ भी होगा भैया, ऐसा मत करो। बोलने से तू कौन होती है बोलने वाला, तू आएगी क्या, चल तू आ, उसका बदला ऐसे करके गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे। को मैं अपना बच्चे के साथ बाथरूम जा रही थी मैं, तब वो विवेक पोद्दार ने बहुत पी के कोई नशा करके तो वहाँ बैठा था खंबा के पास। फिर मैं और मेरी बेटी जाने से ना हमको गंदे गंदे लफ्ज शब्द बोल के ना फिर हमको बुला रहे थे। बुला के ना हमको दौड़ के अपना हाथ पकड़ने के लिए कोशिश किए थे। फिर मैं चिल्ला के फिर उस तरफ नहर तरफ दौड़ के भाग गई। फिर मेरे बच्चे को पकड़ के अपने पास बैठा के क्या बोलते घर चिपक के पकड़ के बैठ गया फिर वो बच्चे को। फिर मैं चिल्ला के फिर वो सुलाब की तरफ चले गई। तो मेरे पास जहाँ जो महले थे सब लोगों महले लोगों आए हैं। फिर आने के बाद क्या हुआ, बोलने से ऐसे वो विवेक पोद्दार देख मेरे को कैसा कैसा गंदा गंदा लफ्ज बोल रहा है बोल के। तो बोलता है तू क्या कर लेगी, तू कुछ नहीं कर सकती है, तू पूरा चवन्नी थाना मेरा ही है, तू कुछ बिगड़ नहीं पाएगी, क्या तेरे को फोकट में बुला रही हूँ, क्या पैसा दूंगी ना करके ऐसा गंदा गंदा लफ्ज बोल रहा था सर। कब की घटना है ये 24 तारीख का, 14 तारीख का, इसी महीने? हाँ इसी महीने 14 तारीख का। फिर उसके बाद मैं 15 तारीख को मैं आवेदन लिखने गई थी। फिर मैं 15 तारीख को आवेदन लिख के ना फिर 16 तारीख को भी गई मैं। फिर 16 तारीख को जाके आने से ना फिर रोड के पास फिर खड़ा करके फिर मेरे को धमकी दे रहा था। वो धमकी दे के क्या बोल रहा था, अच्छा तू मेरे खिलाफ में तू आवेदन लिख के तू आएगी क्या, रुक तेरे को बताती हूँ मैं, तेरे को मैं क्या हूँ तेरे को दिखाती हूँ करके ऐसे बोल के चले गए था धमकी दे के। फिर वो 16 तारीख को रात को ही फिर वो घटना हुआ था कि मेरे भतीजा को भी चाकू से मरवाया है। जो मेरे साथ आवेदन लिखने आई है उसकी वो औरत की लड़का को भी चाकू से मरवाया है विवेक पोद्दार ने। आप अपना परिचय दे दीजिए। नहीं। अच्छा।